आज मैं बात करने जा रहा हूँ भागेश्वर ढाबा ए धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के बारे में, जो लोगों का फ्यूचर बताता है, लोगों का समस्या दूर करते हैं और कोई भी बीमार की मरीज हो ये ढाबा झटक से खत्म कर देते हैं। चाहे कोई व्यक्ति को कैंसर हो या फिर HIV का शिकार हो, ये ढाबा चुटकियों में बीमार दूर कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अनभक्तों का मानना है। अच्छा, ऐसा कौन सा ढाबा पैदा हो गया जो इतना बड़ा बड़ा फेंकता है? चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक मैडम अपना समस्या लेकर इस ढाबा के पास आई और बोली कि मेरे पिताजी ने बहुत पैसा देके मेरा शादी कराई। हमारे शादी का 4 साल हुआ। हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप। इस मैडम ने साफ साफ बोला कि मेरे माँ बाप ने बहुत पैसा देके शादी कराई, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ कि इसका शादी माँ बाप ने ही कराई थी। उसके बावजूद भी ये ढाबा ने बोला कि नहीं, तुमने तो कोर्ट मैरिज कराई थी। आप दोनों ने भी लव विवाह किया था, इसलिए जो ब्याह टिको नहीं है। हाँ या ना? घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी, बिना सहमति के। अरे ढाबा जी, उन्होंने अभी तो बोला कि माँ बाप ने पैसा देकर शादी कराई थी, तो कोर्ट मैरिज बीच में क्यों ले आए आप? बात तो सही है। वो भी बैठी बैठी माना कर रही थी कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ढाबा जी राशन पानी लेके चढ़ गए। कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ, नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ, कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ, तो फिर झूठ क्यों बोल रही? फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर बुरा लग जाएगा। तुम भी कम नहीं हो। और उसके बाद इस मैडम ने बाहर जाकर भागेश्वर ढाबा को बहुत गालियां दी और झूठा भी बोला। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। अब आप लोग ही बताओ, ये मिस्टेक भागेश्वर ढाबा की थी या फिर इस मैडम की थी? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, आपको कुछ ओवर एक्टर को दिखाते हैं जिनको इस ढाबा ने पहले से प्लान करके रखा था। ये क्या बात करता है यार? मई महीने का 23 तारीख 2022 को भागेश्वर ढाबा ने बहुत देर टहलने के बाद पीछे से, यानी आगे लोग खड़े हैं, उसके बावजूद उन लोगों को हटाकर पीछे से इस शख्स को आगे बुलाया और कूदाकर अपने साथ लेके गया। मतलब कितना लकी है ये आदमी। इस ढाबा ने पीछे से इसको बुलाया और कूदा के अपने साथ लेके गया और फिर इससे ओवर एक्टिंग कराया। भगो एक लोग एक तरफ। घर वालों को किया उतना मार, और मारो इसे। मतलब इस तरह ये शख्स खुद को फेंक रहा है जिससे चोट ना लगे, और इसका ओवर एक्टिंग तो आप लोग देख ही रहे होंगे। और उठा फेंको इसे, और मारो इसे, और मारो। अब इसका गला पकड़ो मैं ऑस्कर वालों से निवेदन करता हूँ, इस बेचारे अनभक्त को ऑस्कर दिया जाए। खैर कुछ भी हो, ये आदमी तो बहुत लकी है, क्योंकि भागेश्वर ढाबा 20 में से लोगों को हटाकर इस आदमी को लेके ओवर एक्टिंग कराया। बात तो सही है। लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब जुलाई महीने का 8 तारीख 2022 को भागेश्वर ढाबा ने फिर एक बार भक्तों के बड़ी भीड़ में से इसी शख्स को बुलाया। What? यकीन नहीं हो रहा है? नहीं। तो देखो, एक वो जो अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला, एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहां भी हो। अरे गुंडाई है कहते हैं। क्या लकी आदमी है यार। भागेश्वर ढाबा को लोगों से मिलने के लिए 6-7 महीना लग जाता है, और यहाँ भागेश्वर ढाबा खुद भीड़ से निकलकर इसको ला रहा है, वो भी 2-2 बार। और उसके बाद क्या हुआ? फिर वही ओवर एक्टिंग। इस वीडियो को देखने के बाद भागेश्वर ढाबा जी को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ढाबा जी, अगर आपके पास इतना शक्ति है तो ये अनभक्त 2-2 बार आपके पास आए, लेकिन आप एक भूत ही भगा नहीं पाए। कैसा ढाबा जी हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गाइस, ये ढाबा जी 100% रॉन्ग नंबर है। अच्छा। चलिए और एक ओवर एक्टर से आपको मिलवाता हूँ। तो ये अनभक्त आए और इसके अंदर जो भूत है उसको मार लगाने कहा, तो भागेश्वर ढाबा के पास तो सिद्धि है, तो भूत वगैरह को मतलब धो डालता है। तो चलिए देखते हैं ओवर एक्टिंग।
आप लोगों को कुछ समझ में आया? नहीं। तो ये भूत टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस है। माइक उठा के बात कर रहा है, सही बात है, नहीं तो कोई सुनेगा कैसे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखाए संतान तो जानू मैं। ये तो कुछ नहीं है, इस अनभक्त का ओवर एक्टिंग आप लोग देखो। इसी को तुम लोग चलो तू देखो इस भूत को अपने क्लाइंट का इतना टेंशन है कि पायजामा नीचे सड़कने नहीं दिया, मतलब पहले ही ऊपर कर लिया। देखो ऐसा ढोंगी धावा पहले भी बहुत आया और चला गया, जैसे राम रहीम अभी हरियाणा का जेल का हवा खा रहा है। बात तो सही है। और ऐसे धावाओं को पॉलिटिकल पार्टी का बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ऐसे धावाओं को लाखों करोड़ों लोग मानता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ऐसे धावा जी अगर अपने भक्तों को बोले कि ये करना है ये नहीं करना है तो भक्त मान जाता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उन लोगों को चाहिए वोट, और ऐसे धावा के पास जाएंगे तो जरूर मिलेंगे। बात तो सही है। आप लोगों ने देखा ही होगा भागेश्वर धावा को बहुत सारे स्टेट के सीएम बुलाता है, मगर क्यों? आप लोग समझदार हो, इतना तो समझ सकते ही हो क्यों बुलाता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और ये भागेश्वर धावा को फ्यूचर भी पता है। रिसेंटली ओडिशा में जो रेल दुर्घटना हुआ था ना, उसके बारे में भागेश्वर धावा को मतलब पता था। मैं नहीं मानता। तो भागेश्वर धावा जी अगर आपको फ्यूचर के बारे में पता है तो केरला में जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी हार गया, तो उसके बारे में आपको मोदी जी को बोलना था कि वहाँ पर बीजेपी हार जाएगा, वहाँ पर पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है, तो पैसा खर्च नहीं करता है ना। ये क्या बात करता है यार? अरे ये धावा आपको कल का फ्यूचर के बारे में बताएंगे, जिनको अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता कि आगे पानी में कितना गड्ढा है। और ये आपके फ्यूचर के बारे में बताएंगे। हट!